सर्व समाज हिताय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहम्मद नबी जी आज हमारे साथ प्रेस वार्ता करते हुए आपको बताएंगे किस तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर ज़िला शाहजहानपुर में जन समस्याओं को लेकर आए दिन आंदोलन करते रहते हैं। अब आपको हम मिलवाते हैं हमारे बड़े भाई मोहम्मद नबी जी से। आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है और समस्त शहरवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद दे चुका हूँ। मैं दोबारा दे रहा हूँ और अमन भाईचारे के लिए शाहजहांपुर अपना जाना जाता है, क्योंकि सब समाज हिताय मोर्चा हमेशा गरीबों की, दबे कुचलों की, शाहजहांपुर के हर मुद्दे पे मसले को लेकर के संघर्ष रत रहता है और संघर्ष करके उनका समाधान कराता है। आज 26/2/2022 से एक ज्ञापन सब समाज हिताय मोर्चा 11 बिंदुओं को लेकर के दिया था, जिस पर अभी तक शासन टाल मटोल कर रहा है, हर बार टालने का काम कर रहा है, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा हुआ मसला है। जनहित से जुड़े हुए मसले पे जो है शासन प्रशासन जल्दी ध्यान नहीं देता। यहाँ पर बस हिंदू और मुस्लिम पे जो मुद्दे उठाए जाते हैं उस पर जो बहुत जल्दी ध्यान दिया जाता है। क्योंकि हम सब समाज के हैं, इसलिए सब समाज की भलाई के लिए ही काम करते हैं। हमारे जो है मुद्दे पर जो प्रमुखता से जो मेरे मुद्दे उठने वाले हैं, जिनके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे शाहजहांपुर जनपद की जनता के लिए करूंगा। और जब तक मैं मेरे जिसमें जान है, जब तक मैं जनता के लिए लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि शाहजहांपुर में जितने भी डीजल पंप हैं, एक तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, उसके बाद भी यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर काले पाइप हैं। तो मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि ये काले पाइप क्यों हैं? ऐसा संविधान में क्या है कि काले पाइप, जहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं पैसा देता हूँ, भुगता हूँ, मुझे कम से कम मेरे सामने पेट्रोल तो पड़ना चाहिए, डीजल तो मेरी गाड़ी में जाना चाहिए, जिससे मुझे एहसास हो कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल पड़ा या नहीं पड़ा। एक तो महंगाई, दूसरे से घटतौली। और मैंने ये महसूस किया है, जो डीजल पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी लगे होते हैं उनको 2,000-2,500 रुपये मिलते। क्या 2,000-2,500 रुपये में क्या परिवार चल सकता है? तो उनकी मजबूरी है। ये पेट्रोल पंप बड़े बड़े लोग हैं, ये उनसे चोरी करवाते हैं, हम लोगों की जेबों पे डकैती डलवाते हैं। तो ये सब समाज हिताय मोर्चा मांग करता है कि इनको पारदर्शी किया जाए और घटतौली बंद की जाए। इसी कड़ी में दूसरा जो है हमारा मुद्दा है कि शाहजहांपुर जनपद में संचालित गैस एजेंसियाँ, जहां मैं आपको बता दूं, जनता को भी मैं बताना चाहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से, क्योंकि जनता भी नहीं जानती है कि जब हम जो पैसा पे करते हैं, जो रसीद कटते हैं, उसमें ये जो है ट्रांसपोर्ट से लेकर के घर तक सिलेंडर आने तक का पैसा होता है। इसके ऊपर कोई एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती। होता क्या है, यहाँ पर गैस एजेंसी है, जो आपके ट्रांसपोर्ट का पैसा है, लाखों रुपया पर डे का गबन ये कंपनियाँ कर रही हैं, ये बैठे हुए डीलर कर रहे हैं। और उन बेचारे जो मजदूर टाइप के लोग हैं, जो सिलेंडर ले जाते हैं, उनको कोई पैसा नहीं देते। वो 20-30 रुपए की अवैध वसूली कर रहे हैं और घटतौली भी हो रही है। तो सर्व समाज हिताय मोर्चा ने मांग की है कि उनको पैसा दिया जाए, जो ट्रांसपोर्ट का पैसा उनको दिया जाए। उसके बाद में सिलेंडर घर पर ले जाकर के तौल करके और किचन में ले जा करके उसको रेगुलेटर चेक करके, क्यों जो हादसे होते हैं बिना चेक करके उन्होंने दे दिया, लीकेज हो गया और आग लग जलाई और लग गई आग, पूरा जनहान होती, धनहान होती। जिसके लिए सब समाज हिताय मोर्चा ने संकल्प लिया है कि गैस सिलेंडर होम डिलीवरी घर तक जाए और अब बिना अवैध वसूली के से करना चाहिए। इस पर काम किया जाएगा। नंबर 3 ये है कि शासनादेश में अनुपालन में राशन की दुकानें सुबह शाम, गर्मी में किस टाइम खोली जाए, शाम को किस टाइम। होता क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, पैसे से सारा काम चल रहा है। वो भी राशन उठाने के नाम पे 1,000 रुपये, 1,500 रुपये पर कुंटल के हिसाब से देते हैं। उसके बाद मनमानी करके 2 दिन 3 दिन बांटते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता से पूछना चाहता हूं, क्या ये संभव है कि जनहित में जो है 2-3 दिन ही दुकानें खोले जाए, जबकि शासनादेश ये है कि ग्रीष्म काल में सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और शाम 2 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें पर डे प्रतिदिन खोली जाएं। ठंड में भी 10 बजे से 12 बजे तक, मान लो 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को, दोनों टाइम खोली जाए, जिससे जो है काम करने वाला मजदूरा अपने जिस टाइम उसको समय मिले अपना जा करके और राशन ले ले। और यहाँ होता क्या है, 3 दिन के लिए इतना भयंकर जाम लगता है। लोग अपनी दिहाड़ी 300-400 रुपये जो कमाने वाले हैं, वो 2 दिन लगते हैं लाइन में, 800 रुपये का नुकसान करके 300 रुपये का राशन लेकर के उनको घाटा ही। सरकार से मैं ये अनुरोध करूंगा कि जो शासनादेश है उसके तहत ये दुकानें खोली जाए और अवैध वसूली जो घटतौली हो रही है उसको बंद किया जाए। नंबर 4 ये कि शाहजहांपुर परिक्षेत्र में खान बहादुर खान का मकबरा है, जो ऐतिहासिक धरोहर है और जो जीर्ण शीर्ण हो गई, जो अवैध कब्जेदारों ने कब्जा कर लिया है। मेरी ये मांग है उसको अवैध कब्जा मुक्त करा करके और उसको जो है एक
पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और एक अच्छा दिया जाए, जिससे शाहजहांपुर का नाम पूरे इतिहास में है और पूरे शाहजहांपुर में शहीदों की नगरी है, उसको उस बात सम्मान किया जाए। नंबर 5 ये कि नगर निगम शाहजहांपुर में हॉकी क्लब है। अगर कोई भी मसला है, उसका कोई भी मामला था, लेकिन जो हमारी यहाँ प्रतिभाएं हैं, जो हमारी यहाँ नौनिहाल हैं, जिनका भविष्य है, हॉकी जो खेलने प्रेमी हैं, खेलने उनको कम से कम खेलने की अनुमति दी जाए। उनको खिलाने से उस पर कोई कब्जा नहीं हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ शासन एक कमेटी बना दे, उस कमेटी के तहत वहाँ पर खेल संचालित किए जाए, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाए जाके, ताकि हमारी प्रतिभाएं वहाँ पर निखरती रहे। नंबर 5 हो गया। नंबर 6 हो गया कि आपने देखा होगा हनुमत धाम पर हनुमान जी की मूर्ति है, जो करोड़ों दिलों में वास करते हैं, करोड़ों हिंदुस्तानियों को। मेरे दिल में भी मैं भी उनकी, मैंने देखा इतनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है। एक दिन मैं निकल रहा था, मैंने देखा उस पर चील बैठी हुई थी, मलमूत्र त्याग रही थी। मुझे बहुत कष्ट हुआ कि जो सबके दिलों में, करोड़ों दिलों में बसते हैं हनुमान जी, उनकी मूर्ति तो लगा दी गई, लेकिन उनके ऊपर छतरी नहीं लगाई गई। मैंने पहले भी 1 साल पहले भी मांग उठाई थी, तो लेकिन कुछ लोगों ने समझौता करा के बैठा दिया था। मैंने फिर मांग उठाई। मैं ये चाहता हूं कि उस पर छतरी लगाई जाए, ताकि धूप से बचाया जाए, बारिश से बचाया जाए, और जो पक्षी जो है मलमूत्र त्यागते हैं, उसको उनकी बेअदबी हो रही, उससे उनको सेव किया जाए, इसलिए वहाँ पर छतरी लगाई जाए। नंबर 5 ये है कि बाकी जो है एक और मसला है, ये है कि जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, हर ऑफिस में बिना पैसे को कोई काम ही नहीं हो रहा है। उसके लिए भी इन सब मुद्दों को लेकर के सब समाज हिताय मोर्चा बहुत जल्द रोडों पे एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जाएगा और जन जागरूकता करने जाए। 1 महीने जन जागरूकता हर मुद्दे को लेकर के कहेगा, क्योंकि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर गरीब के सारे मुद्दे हैं, और उस पर जो है सरकार बिल्कुल मौन धारण किए हो। इस मौन को तोड़ने के लिए हम आपके बीच में अपने जो है इन मुद्दों को लेकर के अब संगठन लेकर के आ रहे हैं। अगर इन मुद्दों पे आप रोडों पे निकलते हैं, फिर भी अगर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, शासन प्रशासन की तो मजबूरी होगी, क्योंकि जनता जनार्दन है और ये जनहित के मसले हैं, कोई ये सब समाज के मसले हैं, कोई हमारे पर्सनल मुद्दे नहीं है। मैंने इस पे दृढ़ संकल्प लिया है कि जब तक इन मुद्दों पे एक एक मुद्दे का मान लो कायाकल्प नहीं हो जाएगा, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक ये सब समाज हिताय बैठने वाला नहीं। ये उग्र आंदोलन करेगा, अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगा, भूख हड़ताल करेगा, आमरण अनशन करेगा। इसके लिए जो भी बलिदान देना पड़ेगा वो सब समाज हिताय मोर्चा यानी कि मैं गुलाम मोहम्मद नबी आज़ाद करने के लिए तैयार होगा। ठीक है, आप सभी ने हमारे बड़े भाई मोहम्मद नबी जी को सुना। इनकी बातों पे जो विचार प्रकट हुआ है, ये जनता हित के लिए कार्य करते हैं, ना कि अपने लिए कार्य करते हैं। इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और नई अपडेट पाने के लिए शाहजहांपुर से आशीष अवस्थी।